हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह एक खबर आ रही है जहां पे पाकिस्तान क्लियरली एक्सपोज होते हुए दिख रहा है। इस खबर के हिसाब से पाकिस्तान ने लगभग 1.2 मिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया था एक यूएस की लॉबिंग कंपनी के साथ, जिसके थ्रू ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने इन्फ्लुएंस को अमेरिका में बना सके, अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल सके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हैज रियली गॉट a massive defeat and that's why पाकिस्तान wanted कि अमेरिका should come and support पाकिस्तान, और इसकी वजह से लगभग 1.2 मिलियन डॉलर का यूएस लॉबिंग फर्म के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस प्राइमरली थ्री थिंग्स। पहला कि ये पूरा जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, ये एग्रीमेंट क्या था, इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने यूएस लॉबिंग फर्म के साथ किन चीजों के ऊपर बातचीत करने को कहा था और क्या इसका पाकिस्तान को फायदा हो पाया। सेकेंड चीज मैं बात करूंगा कि आखिरकार ये यूएस में लॉबिंग नाम की प्रैक्टिस क्या है, क्या लॉबिंग जो है वो सेम ब्राइबरी की तरह होता है। तो लॉबिंग के बारे में जो थियोरेटिकल नॉलेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो हम समझेंगे खासकर जीएस पॉइंट पेपर 2 में, क्योंकि जीएस पेपर 2 में अगर आप यूपीएससी के सिलेबस देखेंगे तो वहां पे सिविल सोसाइटी के बारे में बात किया गया है, एक्टिविज्म के बारे में बात किया गया है। सो लॉबिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन। तो वो लॉबिंग जो है वो क्या है, और थर्ड थिंग हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में भी इस लॉबिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए, बिकॉज इस समय आप अगर एक फर्म है और आप पार्लियामेंट को लॉबी करते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए, सो दैट इज कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया। बट क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि बिहाइंड द चैनल तो ऐसा होता ही है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देते हैं। तो क्या लॉबिंग के थ्रू उस चीज को हम एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जीएस2 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज इन 3 पार्ट्स में ये सेशन को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पेपर 2, इन सभी के पर्सपेक्टिव से यू आर गोइंग टू गेट अ गुड इनसाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है यूएस लॉबिंग कंपनी के साथ वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने लॉबिंग एफर्ट्स को काफी ज्यादा इंटेंसिफाई किया है, और उसी इंटेंसिफिकेशन में पाकिस्तान हैज साइंड एक नया 1.2 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट वॉशिंगटन बेस्ड गवर्नमेंट रिलेशंस फर्म के साथ साइन किया है। तो ये एक नया एग्रीमेंट हुआ है, मतलब ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे कई बार पाकिस्तान ने इस तरीके से लॉबिंग एफर्ट को प्रमोट किया है। बहुत सारे यूएस बेस्ड एजेंसीज के साथ उसने एग्रीमेंट में एंटर किया है। अब वापस से एक नया 1.2 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन किया है, which clearly shows कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान हैज एग्रेसिवली enhanced its lobbying effort so that Pakistan can have some influence on the US Congress। ये रिपोर्ट जो है ये कहां पे रिलीज हुआ है? तो यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के अंदर। तो जो भी कंपनी के साथ टाई अप करता है बाहर का कोई देश, सरकार या एनीवन लॉबिंग के लिए, तो उनको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होता है। और ये एक्ट के अंदर जो भी इस तरीके की लॉबिंग एक्टिविटीज होते हैं उसको ट्रांसपेरेंटली रिलीज कर दिया जाता है कि कौन कौन सी फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी ने यूएस बेस्ड कंपनी के साथ लॉबिंग करके एग्रीमेंट साइन किया है। सो दैट्स समथिंग गुड, बिकॉज ये एक पूरा ट्रांसपेरेंसी यहां पे मेंटेन किया जाता है। तो इसी यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के एनुअल रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो एक नए एग्रीमेंट में एंटर किया है विद एरविन ग्रेवी स्ट्रेटेजी ग्रुप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फर्म जो वो कंपनी है एरविन ग्रेविस, वो मंथली अलाउंस मिलेगा उनको लगभग $50,000 का, और जो टोटल वैल्यू ऑफ डील है 1.2 मिलियन डॉलर का। और रियली पाकिस्तानीज शुड बी ashamed of their government that at one point of time their forex reserve is depleting day by day. At one point of time Pakistan is one of the country which is suffering the most because of this war
वॉर गोइंग ऑन मिडिल ईस्ट, बट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मेडिएशन कर रही है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लगभग 1.2 मिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट कर रही है। एंड देन सी हाउ दे आर डिस्ट्रैक्टेड, और आज वही नतीजा है दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी इज फेलिंग ड्रास्टिकली। आप देख सकते हैं इस एग्रीमेंट में जो एरविन ग्रेवी स्ट्रेटेजी ग्रुप के साथ किया गया है, इस एग्रीमेंट के अंदर ये जो कंपनी है ये यूएस कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनके साथ एंगेज करेगी, जो स्टाफ है उनके साथ एंगेज करेगी, विद अ स्पेशल फोकस ऑन यूएस कांग्रेस कमिटीज जो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्रेड एंड एप्रोप्रिएशंस में डील करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाएगा एज अ डिपेंडेबल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी। नाउ दिस इज अगेन अ ग्रेट पॉइंट ऑफ लाफ्टर दैट पाकिस्तान को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाएगा अमेरिका में एज अ डिपेंडेबल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इनफैक्ट पाकिस्तान जो इट हैज ऑलवेज बीन द प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म, तो इस लॉबिंग एफर्ट के थ्रू Pakistan is trying to create a garden on the graveyard. So that's what hypocrisy Pakistan always comes to, which makes Pakistan a point of laughter in international relation. तो इस एग्रीमेंट में देखिए क्या है कि ये जो लॉबिंग फर्म है ये प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट रिलेशन सपोर्ट, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, पॉलिसी एडवाइस सपोर्ट करेगी और लेजिस्लेटिव मॉनिटरिंग, सो दैट पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वॉशिंगटन डीसी में वो बने रहे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के लिए ये जो अभी नया एग्रीमेंट साइन हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का पाकिस्तान हैज गॉट अ टेस्ट ऑफ इंडियाज पावर, पाकिस्तान हैज बीन इन अ डीप पैनिक, और लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने लॉबिंग पुश को पाकिस्तान हैज एग्रेसिवली इंक्रीज्ड। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 6 मई और 9 मई को भी पाकिस्तान ने लगभग 60 इंगेजमेंट किया था विद यूएस लॉ मेकर, कांग्रेशनल स्टाफर्स, ट्रेजरी ऑफिशियल, national security personnel and defense linked contracts and journalists, which clearly shows कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो प्रोबेबली आज ट्रंप के साथ रिलेशन अच्छा एंजॉय करता है, that is a result of all these lobbying, all this is result of डोनाल्ड ट्रंप के बच्चों का पाकिस्तान में बिजनेस होना। तो ये क्लियरली बताता है कि क्यों आज ट्रंप फॉर फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर या लंच जो भी के लिए, डेट के लिए, जिसके लिए भी बुला रहे हैं, बट बुला रहे हैं। और ये देखिए मूडीज की रिपोर्ट में खुद इस बात को वार्न किया गया था कि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व जो है वो सिग्निफिकेंटली डिप्लीट करेगी, और यही कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन आईएमएफ से लोन भी तो मिल रहा है, और इसी आईएमएफ के लोन से पाकिस्तान जो है वो 1.2 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो लॉबिंग में खर्च कर रहा है। अगर आप बात करें पाकिस्तान की इस समय जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 20 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व कितनी है? 20 बिलियन डॉलर। इंडिया की कितनी है? 700 बिलियन डॉलर। यू कैन जस्ट इमेजिन। और तब भी इस 20 बिलियन डॉलर में वो लगभग 1.2 मिलियन डॉलर जो है वो इस तरीके से लॉबिंग में खर्च कर रहा है। नाउ आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तानीज आर नॉट गोइंग फॉर देयर जेन जी रिवोल्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो जैसे इंडिया में भी बना था ना कॉकरोच जनता पार्टी, पाकिस्तान में भी ऐसे ही कुछ बनना चाहिए था, आई डोंट नो वॉट एवर, पिक जनता पार्टी और एनीथिंग, राइट। अब ये लॉबिंग क्या है? लेट्स कम बैक टू द एग्जाम। तो अब ये आयर को लेकर हो गया दैट हाउ पाकिस्तान इज डूइंग व्हाट ऑल। नाउ लेट्स कम बैक स्ट्रेट टू लॉबिंग क्या होता है। देखिए लॉबिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रेड एसोसिएशन, लेबर यूनियन, एनजीओ, कोई भी वो गवर्नमेंट के डिसीजन को, लॉ को, पॉलिसी को, रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सो लॉबिंग के थ्रू आप सरकार को अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए इन्फ्लुएंस करते हो, और इसलिए जो भी कंपनी इस लॉबिंग एक्टिविटी में इंगेज है वो यूएस कांग्रेस के मेंबर के साथ मिलती है, उनको रिसर्च डेटा प्रोवाइड करती है, सो दैट जिस कंपनी ने यूएस लॉबिंग फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है उस कंपनी के इंटरेस्ट को यूएस डिसीजन मेकिंग में बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल, अ टेक्नोलॉजी कंपनी मे लॉबी कांग्रेस टू सपोर्ट अ लॉ फेवरेबल टू द टेक इंडस्ट्री व्हाइल एन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मे लॉबी अगेंस्ट इट। तो लॉबी जो है एक तरीके से डायरेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है,
यहां पे कोई छुप की चीज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज यूएस में लॉबिंग इज लीगल। आप लॉबी कर सकते हो, आप इस तरीके के एजेंट्स को, कंपनीज को हायर कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट को यूएस कांग्रेस में एनहांस कर सकते हैं, लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यूएस में है आर्म्स लॉबी, जिसकी वजह से यूएस में आर्म्स जो है वो कभी बैन नहीं हो सकता है, वो हमेशा से प्रमोट किया जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म्स लॉबी। सिमिलरली ज्यूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, दैट्स वाई इजराइल की इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर। तो यूएस में जो ये लॉबिंग लीगल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया गया है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बताया गया है, एंड राइट टू पेटिशन द गवर्नमेंट। राइट टू पेटिशन द गवर्नमेंट का मतलब आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो फॉर रेड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। अगर आपको किसी चीज से परेशानी है तो आप सरकार को पेटिशन कर सकते हो। अब कैसे करोगे, यहां पे आता है काम लॉबिंग फॉर्म्स का। तो ये जो लॉबिंग फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट अमेंडमेंट के इस राइट टू पेटिशन द गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं, सो दैट ये लॉबिंग फॉर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंचा सके, डायरेक्टली गवर्नमेंट तक आपकी प्रॉब्लम को पहुंचा सके। ये लॉबिंग फॉर्म डायरेक्टली गवर्नमेंट से आपके लिए कोई फेवरेबल, अगर वो जेन्युइन है तो वो आपके लिए ले सके, जिसके लिए ऑब्वियसली लॉबिंग फॉर्म जो है वो एक्सेसिव मनी लेते हैं। सो लॉबी जो है वो यूएस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, जहां पे आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो अपने ग्रीवियंसेस को रेड्रेस करने से, और इसके थ्रू लोगों का, जो आम जनता या कोई बिजनेस ग्रुप है, उसका गवर्नमेंट के साथ टाई अप रहता है, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो प्रमोट होता है। बिकॉज आप सरकार से दूर नहीं होते, अगर आपको सरकार आवाज पहुंचाना है तो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल मोड है बाय हायरिंग अ लॉबिंग फर्म, जो डायरेक्टली आपकी सरकार तक आवाज को पहुंचा सके। अब लॉबिंग को ब्राइबरी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये लीगल होता है, ये इलीगल होता है, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, ये हिडन और करप्ट होता है, इसमें पूरा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है। ब्राइबरी में आप जनरली पर्सनल बेनिफिट लेते हो, यहां पे आप बेसिकली नॉट पर्सनल बेनिफिट बट अ बेनिफिट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। यहां पे आप लॉबी के थ्रू कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो, रादर आप इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, सो दैट आप गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसे देते हो एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सवाल उठाना, या एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर एक स्पेसिफिक फॉर्म में वोट करना, तो ये एक तरीके से ब्राइबरी हो गया। बट लॉबिंग क्या होता है, लॉबिंग के थ्रू आप यूएस कांग्रेस मेंबर्स के साथ इंगेज करते हो, बातचीत करते हो, उन लोगों का इंटरेस्ट बताते हो कि क्यों यूएस कांग्रेस को इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। तो यहां पे लॉबिंग में आप कोई यूएस कांग्रेस के मेंबर को पेमेंट नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप पेमेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए तो दैट विल बी कॉल्ड एज ब्राइबरी, जो कि इलीगल है। तो लॉबिंग में कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, इट्स अबाउट जस्ट एडवांसिंग द पॉलिसी इंटरेस्ट जो भी आपको हायर कर रखा है। अब इसके बेनिफिट क्या है कि इससे इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो पाती है। मतलब इंटरेस्ट, मतलब जो एक इंटरेस्ट ग्रुप्स है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक इन्वायरमेंटल ग्रुप हो, तो आपका एक इंटरेस्ट ग्रुप है, आप क्या इंटरेस्ट प्रमोट करना चाहते हो, इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट, तो आप इसको एक इंस्टीट्यूशनल, एक लॉ के हिसाब से, एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट के सामने प्रमोट करते हो। अब ये देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन यूपीएससी का, द एब्सेंस ऑफ लॉबिंग लॉ इन इंडिया हैज क्रिएटेड ओपेसिटी इन पॉलिसी इन्फ्लुएंस। क्योंकि आप देखिए इंडिया में लॉबी करना अलाउड नहीं है। मतलब इस तरीके से, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इंडिया में कुछ गवर्नमेंट तक प्रेशर बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली इस तरीके से लॉबिंग एक्टिविटी में नहीं आ सकते, बिकॉज इंडिया में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्यों लॉबिंग इलीगल है, इसकी वजह से आज इंडिया में क्या हो रहा है, ब्राइबरी हो रहा है। आज इंडिया में क्या हो रहा है, ओपेक प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। आज इंडिया में सब कुछ चल रहा है लेकिन किसी कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। इसीलिए क्या हम इस इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स जो हर कंट्री में है, क्या इसको हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में, एक कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाके, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, क्या इसको हमें लीगलाइज नहीं करना चाहिए? तो ये जरूर आप इस बारे में सवाल सोचिएगा, इसका आंसर लिखिएगा। बट लॉबिंग जो है ऑब्वियसली इसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत है कि जिसके पास पैसा वही तो लॉबी कर सकता है। क्या कोई गिग वर्कर्स अपना इंटरेस्ट ग्रुप बना के लॉबी कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या एक सिंगल इंडिविजुअल लॉबी कर सकता है? नहीं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान $1.2 मिलियन खर्च कर रहा है, 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब $12 लाख खर्च कर रहा है। दैट्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ मनी।
फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो ऑब्वियसली इस चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जो जितना स्ट्रांग लॉबी करेगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर्टिकुलर डिसीजन को प्रमोट करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सरकार में काम कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है, जब आपका रिटायरमेंट हुआ तो आप लॉबी करना स्टार्ट कर दिए, आप अपने कनेक्शंस को यूज करना स्टार्ट किए बिकॉज यू वर इन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसको रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम कहते हैं कि जो फॉर्मर लॉ मेकर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो लॉबिस्ट बन जाते हैं आफ्टर लीविंग गवर्नमेंट सर्विस, जिसके थ्रू वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और इनसाइडर नॉलेज को यूज करके इन्फ्लुएंस करने में काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, बट यस इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब आपके सामने यूपीएससी मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाकर इस आंसर को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।